हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग योर स्टडीज ऑल्सो वेरी नाइसली। तो आज हम हिंदी में पाठ 8 विशेषण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैम ने बोर्ड पे चिड़िया और पेड़ क्यों बनाया है, और वहाँ पे सेंटेंस भी लिखा हुआ है, चिड़िया सुंदर है, पेड़ हरा है। तो हम आज किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण के बारे में। विशेषण का मतलब क्या हो गया? विशेषता बताना। विशेषण का मतलब क्या हो गया? विशेषता बताना। अब विशेषता किसकी बताएंगे? संज्ञा या सर्वनाम? दोनों में से किसी एक की विशेषता बताएंगे। तो विशेषण क्या होता है? लेकिन उससे पहले हम यहाँ देखते हैं कि हमने यहाँ पे चिड़िया के बारे में कहा है कि चिड़िया सुंदर है, पेड़ हरा है। हमने यहाँ चिड़िया के बारे में क्या बोला है? चिड़िया के बारे में क्या बताया है? हमने क्या कहा है कि चिड़िया कैसी है? चिड़िया सुंदर है। पेड़ कैसा है? पेड़ हरा है। तो सुंदर और हरा क्या हो गया? विशेषता हो गई। किसकी विशेषता हो गई? एक चिड़िया की विशेषता हो गई और एक पेड़ की विशेषता हो गई। तो हमें क्या समझ में आया कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यहाँ पर संज्ञा क्या है? यहाँ पर संज्ञा है चिड़िया और पेड़। अभी हमने यह समझा कि विशेषण क्या होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब विशेष्य क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे आप सामने देख रहे हो कि उदाहरण लिखा हुआ है, वहां मैंने लिखा है पेड़ हरा हरा है। यहाँ पर मैंने क्या किसके बारे में बात की है? यहाँ मैंने पेड़ के बारे में बात की है। तो पेड़ हमारा क्या हो गया? विशेष हो गया। और हमने क्या बात की है पेड़ के बारे में? कि पेड़ कैसा है? पेड़ हरा हरा है। तो हरा यहाँ पर क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो हमें यहाँ पे दो बातों के बारे में समझ में आया कि विशेष क्या होता है और विशेषण क्या होता है। विशेष वो होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। और विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अभी हमने विशेष और विशेषण के बारे में समझा है। अब कुछ और जान लेते हैं विशेषण में कि विशेषण में हम क्या क्या ले सकते हैं। जैसे कि रंग रूप आ सकता है। आपने रंग रूप में उदाहरण दिया सुंदर, गोरा, काला, ठीक है, पीला। उसके बाद क्या कहते हैं, आपने जैसे मैंने बोला कि वह लड़की बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर लड़की क्या है? लड़की संज्ञा हो गई, ठीक है, और सुंदर क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई। जैसे हम लोग किसी के गुण अवगुण ले सकते हैं, अच्छा, बुरा, चतुर, वीर, चालाक, ठीक है, और क्या कहते हैं अपना, ये सारी चीजें हम विशेषण में ले सकते हैं। माप तोल, माप तोल का मतलब होता है वेट वगैरह करना। जैसे आधा लीटर हो गया, 5 लीटर हो गया, 1 किलो हो गया, ठीक है। संख्या में क्या आता है? संख्या में आते हैं नंबर्स, 2, 3, 4। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दिया है 2 गिलास, 4 चम्मच, ठीक है। आकार, आकार का मतलब हो गया शेप, कैसा है? गोल, लंबा, छोटा, ऊंचा, ठीक है, ये हमारा आता है आकार में। स्वाद में यानी टेस्ट हो गया, मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन। अवस्था की बात करते हैं हम अवस्था में क्या आ सकता है? बूढ़ा, बचपन, अमीर, गरीब, युवा, ये सारी चीजें हमारी विशेषण में आती हैं। कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान देनी है। जैसे कि विशेषण संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं और संज्ञा के बाद भी आ सकते हैं। एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा है नंबर 1 पे केला पका हुआ है। यहाँ पे केला क्या है? केला संज्ञा है। और केला के बारे में हमने क्या विशेषता बताई है? कि वो पका हुआ है। तो यहाँ पर संज्ञा के बाद में हमारा विशेषण आया है। अब मैंने लिखा हुआ है छोटा बच्चा खेल रहा है।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि संज्ञा बाद में आई है और विशेषण पहले आया है, छोटा बच्चा। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि विशेषण जो है संज्ञा के पहले भी आ सकते हैं और संज्ञा के बाद भी। अब आपको ये सारे चैप्टर को रिवाइज करना है, पूरी डेफिनेशंस जो मैंने परिभाषाएं समझाई हैं कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है, इन सबको एक बार रिवाइज करना है। धन्यवाद।